नमस्कार, मैं हूं दीपक डिवाईवाला और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही गंभीर है और बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जिस काम में होते हैं, यानी कि जो हमारी जॉब होती है, जो हमारा बिजनेस होता है, हम उसमें अक्सर ये कहते हुए मिलते हैं या फिर हम किसी से मिलते हैं तो हम दूसरों को कहते हुए ये सुनते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरा ज़रा भी मन नहीं लगता, मेरा इसमें ज़रा भी दिल नहीं लगता, मैं अपने इस काम से ज़रा भी खुश नहीं हूँ। दोस्तों, आप जिस काम में हैं आपका उसमें मन नहीं लगता, इसका मुख्य कारण तो यह है कि आपने पढ़ाई कुछ और की है, आप जाना कहीं और चाहते थे, आपका सपना पूरा करने का रास्ता कहीं और जाता है, लेकिन आपने किसी मजबूरी में आकर अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए या फिर किसी दबाव में ये नौकरी को ज्वाइन किया है, या आपने ऐसा कारोबार शुरू किया जिसमें आपका ज़रा भी मन नहीं लगता। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप जिस काम में हैं, जिस व्यवसाय में हैं आप, उसमें आप ध्यानपूर्वक मन लगाकर काम करें, क्योंकि यह काम आपको कहीं का नहीं रहने देगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जिस काम में होते हैं उस काम में आपका ज़रा भी मन नहीं लगता, मान लीजिए, वो इसलिए क्योंकि आप कहीं और जाना चाहते हैं। तो जिस काम को आप कर रहे हैं इसमें भी आप इस काम को ख़राब कर पाएंगे, इसमें आपको अच्छे आउटपुट और रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका ध्यान तो वहीं रहता है अपने सपने की तरफ। तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आप उस काम को कैसे किया जाए और कैसे उस रास्ते पर आया जाए, कैसे वहाँ जाया जाए, या फिर इस काम को छोड़कर इस नौकरी या इस व्यवसाय को आप उस रास्ते पर कैसे जाएं। यानी अपने काम को बदलना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस काम को अभी आप वर्तमान में कर रहे हैं इसको बखूबी करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी कोई काम ज़ाया नहीं जाता, कभी भी कोई काम ख़राब नहीं होता, और उसकी की हुई मेहनत हमेशा आपको जीवन में कभी ना कभी ज़रूर दिखाई देगी और आपको लगेगा कि मैंने वो काम बहुत मन से किया था, उसी का परिणाम है जो आज मुझे इसका फल मिल रहा है। यकीन कीजिए, यही सच्चाई है। आपका किया हुआ एक एक काम, आपके द्वारा की हुई एक एक मेहनत कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आप जिस सपने को पूरा करने के लिए जो सपना देखते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं, वह कभी भी इतना आसान नहीं होता। तो अभी आप जो वर्तमान में जिस काम में हैं उस काम को ख़राब ना करते हुए, मन लगाकर इसमें काम करते हुए आप उस रास्ते पर जाने की कोशिश करें, मौके ढूंढें और रास्ता बनाएं कि कैसे आप वहाँ जा सकते हैं, ताकि आप जब वहाँ पहुँच जाएं तो आपको ये मलाल ना हो कि मैंने जो काम किया है वो इतने गलत तरीके से किया है। क्योंकि ऊपर वाला भी आपकी ये क्षमता देखता है कि आपको जो काम दिया गया था, आप जिस काम में पहले थे, क्या आप उस काम को बखूबी निभा पाए, क्या आप उस काम को बहुत मेहनत से कर पाए हैं। अगर आप अपनी मेहनत और अपनी लगन से मिले हुए किसी भी कार्य को बखूबी करते हैं और बहुत ही मन लगाकर ध्यान से करते हैं, तो ईश्वर आपकी उस मेहनत को ज़रूर देखता है और एक दिन आप उस मेहनत के परिणाम के रूप में हासिल कर पाते हैं। आप अगर अपने वर्तमान के काम को मेहनत से कर पाएंगे तो यकीनन जो आपने सपना देखा है, जहां आप जाना चाहते हैं, वहां भी एक दिन आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। आपको थोड़े से सब्र की ज़रूरत होगी। जैसा आप चाहते हैं होगा तो वैसा ही, लेकिन इतने कम समय में होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आप जिस काम को आगे जाके करेंगे, जो आपका सपना है, उससे पहले आप इसको एक पड़ाव समझकर, स्टेप समझकर, कुछ लर्निंग समझकर आप इसे करें और करते जाएं। बस आपको एक ही चीज़, एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी हमेशा ख़राब हो जाया करता है। वैसे ही रुका हुआ इंसान हमेशा हारता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको बहुत कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। आपने कछुए की और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। कछुए ने, खरगोश ने शर्त लगाई थी कि उनको एक दौड़ लगानी होगी। ये जानते हो कि खरगोश कछुए से बहुत तेज़, यानी कि 40-50 गुना तेज़ दौड़ता है। ये जानते हुए भी उसने कछुए को बोला, क्या तुम मुझसे ये शर्त लगाने को तैयार हो, क्या मेरे साथ दौड़ोगे। तो कछुए ने बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं।
ये जानते हैं क्यों बोला था? क्योंकि कछुए को अपने ऊपर यकीन और अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होती है, और वो ये है कि आप किसी काम में परिणाम क्या होंगे ये जाने बिना आप सिर्फ उसकी कोशिश करते हैं या नहीं, आप उसकी पहल करते हैं या नहीं, आप उसकी शुरुआत करते हैं या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करने का अगर हुनर रखता है, या किसी कार्य को शुरुआत करने की अगर क्षमता रखता है और ये साहस रखता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। मुश्किल होती है तो उस पहले कदम को उठाने की। अगर आपने वो पहला कदम उठा लिया तो आप यकीनन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो कहानी पर हम वापस आते हैं। ये जानते हुए कछुए को कि मुझे हार जाना है, उसने ये साहस दिखाया और खरगोश को बोला कि मैं आपसे ये दौड़ लगाऊंगा। और उनकी ये दौड़ की शुरुआत हुई। दौड़ की जब शुरुआत हुई तो खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा और आधे रास्ते पहुंचकर उसने देखा कि कछुए ने तो अभी शुरुआत ही की है, वो मुझसे कहाँ जीत पाएगा। तो वो वहाँ जाकर वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। विश्राम करते हुए वो इतने गहरी निद्रा में जा चुका था कि कछुआ धीरे 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 चलता रहा। उसने एक बार भी विश्राम करने का नहीं सोचा, और सोचता भी कैसे, क्योंकि वो अपनी क्षमता के आधार पर चल रहा था। लेकिन उसने ये ठाना था कि मुझे रुकना नहीं है। वो चलता रहा और वो खरगोश के नज़दीक तक पहुंच गया। लेकिन खरगोश की निद्रा अभी तक नहीं उठी, क्योंकि उसे अपने ऊपर ये यकीन था कि मैं कछुए को हरा दूंगा। वो कछुआ धीरे 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 चलता रहा और उस निशान तक पहुंच गया जहां तक हार और जीत की शर्त लगी थी, और इस तरह से वो कछुआ जीत गया। दोस्तों, इस कहानी में हमने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ एक देखी है, वो है दृढ़ निश्चय, और किसी कार्य को करने की शुरुआत जो होती है उसकी पहल जो कछुए ने की, उसका साहस दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस कार्य में हैं, अगर आप उसमें नहीं रुकते और निरंतर करते जाते हैं, कैसा भी समय हो, कितनी भी मुसीबत हो, अगर आप नहीं रुकेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, जैसे वो कछुआ पहुंचा था। तो मेरे दोस्तों, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपने जो अपनी नौकरी में जो सपना देखा है, आप उस सपने तक एक दिन ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में आप जिस काम में हैं उसको बखूबी, बहुत मेहनत और बहुत ध्यान और बहुत लगन के साथ करिए। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको दिया हुआ कोई भी कार्य अगर आप मन लगाकर करते हैं तो ईश्वर भी आपकी उस मेहनत को देखता है, और यही देखते हुए मेहनत का एक दिन आपको वो परिणाम मिलता है जिस परिणाम को पाकर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और आपको लगता है कि आपने ये जो जीत हासिल की है इसका जश्न होना चाहिए, इसकी खुशियाँ होनी चाहिए, और बिना मेहनत के मिली हुई ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा। तो आप निरंतर मेहनत करते जाएं, और उसके बाद मिले हुए परिणाम से आपको और आपके परिवार, आपके जीवन में इतनी खुशी हासिल होगी कि आप उसे देखकर फूले नहीं समाएंगे। आपको अत्यंत खुशी होगी, अत्यंत आनंद होगा, और मैं ऐसी ही खुशी और ऐसी ही कामयाबी को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मेरी इस वीडियो को प्रेम दिया। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और मेरी रील्स को फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत